6 नंबर की जो वीडियो थी उसमें हमने बताया था आपको डेसिमल नंबर्स के बारे में, बाइनरी नंबर्स के बारे में, ऑक्टल नंबर के बारे में, हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में। तो अब हमारी यहाँ पर एक हम वीडियो बना रहे हैं कि किसी भी बेस का, कोई भी बेस हो सकता है, उसको हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि इस बेस से आप डेसिमल में कन्वर्ट करिए। स्टार्टिंग करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ मैंने कुछ लिखा हुआ है, उसको मैं पढ़ता हूँ कि ईच पोजीशन ऑफ ए डिजिट रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक पावर ऑफ द बेस। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? इसका मतलब यहाँ पर ये है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर, आप देखेंगे कि डेसिमल नंबर का भी मैंने एक नंबर यहाँ लिखा हुआ है जिसको मुझे डेसिमल नंबर में ही कन्वर्ट करना है। तो ये मैंने सिर्फ यहाँ समझाने के लिए कि क्या इसका यहाँ इंपॉर्टेंस है। हो सकता है कि आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन कि डेसिमल नंबर को ही डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करिए। इसमें आपको कंफ्यूजन करने के लिए ये एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन हो सकता है। तो मैं इसको आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली में है क्या। ये है आपका, जो मैंने यहाँ पढ़ा कि ईच पोजीशन ऑफ ए डिजिट, हमारी डिजिट है 7, 2 एंड 0। ये हमारी 3 डिजिट है इस वाले नंबर की, जिसका बेस है 10, और हमें इसी नंबर बेस में इसको चेंज भी करना है। तो यहाँ पर ईच पोजीशन ऑफ ए डिजिट, ये हमारी एक डिजिट ये है, एक ये है, एक ये है, इसकी अपनी एक पोजीशन है। इसमें हमें करना क्या होता है कि स्पेसिफाई द पावर ऑफ द बेस। तो जो हमारा बेस है, बेस हमारा 10, तो उसकी पावर को स्पेसिफाई वहां पर दिखाता है या स्पेसिफाई करता है। क्या होती है कि 0 इंटू 10 की पावर 0, ये एक हमारा ब्लॉक बन गया। ये हमारी, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना। उसके बाद में हमारा एक ये ब्लॉक है 2 वाला, मैंने ज्यादा बड़ा लिख दिया इसको, 2 इंटू 10 की पावर, वो 0 थी तो ये 1 हो जाएगी। ये दोनों हो गए, जोड़ने हैं यहाँ पर। ये हमारा 7 वाला है, तो ये 7 इंटू 10 की पावर 2, तो ये हमारा थर्ड एलिमेंट है। तो 0 1 2 एलिमेंट थर्ड, क्योंकि इंडेक्सिंग हमारी 0 से स्टार्टिंग होती है। तो 0 1 2। अब हम इसको यहाँ पर देखिए जोड़ते हैं। पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इन सबको आपस में जोड़ेंगे। चलिए 10 दाम 100 प्लस मल्टीप्लाई बाई 7, तो हमारा ये हो गया 700। ठीक है, 10 दाम 100 इंटू 7 700 प्लस 10 की पावर 1, 10 एकम 10 दूनी 20, 20 हो गया, प्लस 10 की पावर 0, 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 होता है 1, ये हो गया हमारा 0 इंटू 1 इक्वल टू कितना होगा। किसी के साथ में भी अगर हम 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही होता है। किसी भी चीज के साथ में मल्टीप्लाई करिए आप, 1 लाख के साथ में 0 मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 होगा, 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 0 को तब भी 0 होगा। उसी तरह से किसी भी बेस की पावर अगर 0 है तो वो क्या होगी 1। सपोज कीजिए 1 की पावर 0 इक्वल टू 1, तुम्हारा कोई नंबर है x की पावर 0 इक्वल टू 1, 1 लाख की पावर 0 इक्वल टू 1। यानी कि कहने का मतलब किसी की भी पावर 0 हो, डिजिट हो, या हमारा कोई एक्स वाई जेड हो, कुछ भी हो, उसकी पावर अगर 0 है तो वो हमारी होती है 1। क्योंकि ये 0 है, ऑब्वियसली हमें यहाँ पता है कि हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आना है, तो हमने यहाँ 0 ही लिखना है।
ये हमारा कितना हुआ 720, वही हमारा ये था 720 मीन्स मतलब क्या है इसका, यहाँ समझाने का, यहाँ समझाने का मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि आपको ये बताना कि बेस की पावर स्पेसिफाई करनी है हमें हर डिजिट का, जहां पर डिजिट रिप्रेजेंट हो रही है, जहां पर डिजिट हमारी दिख रही है। ये 7 दिखी है, ये 2 दिखी है, ये 0 दिखी है, तो इन सारी डिजिट में हमें एक बेस की पावर रिप्रेजेंट करना है या दिखाना है, और उसको हमें इसके साथ में मल्टीप्लाई कर कर फिर हर डिजिट को आपस में जोड़ना है, जैसे कि हमने यहाँ पर ये जोड़ा है। ठीक है, ये इसका ब्लॉक हो गया, ये इसका ब्लॉक हो गया, ये इसका ब्लॉक हो गया। सेम तरीका हमें सारे ही नंबर सिस्टम में, जो बाइनरी हो, ऑक्टल हो, हेक्साडेसिमल हो, या कोई और बेस हो, या बेस 6 लिया है मैंने और उसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है कि मुझे बेस 6 को कन्वर्ट करना है बेस 4 में। उसको मैं अलग तरीके से आपको बताऊंगा कि कैसे कन्वर्ट करेंगे। प्रोसीजर वही है, लेकिन यहाँ पर हमें करना क्या है पहले कि ये हमारा बाइनरी नंबर है, ये ऑक्टल है, ये हेक्साडेसिमल है, पहले हम इनको कन्वर्ट करके देखेंगे। बाकी आपका जो एक बेस से डेसिमल में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर सेम रहेगा सारे उसमें। ठीक है, तो मैं ये मिटा देता हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना बाइनरी नंबर से। ये हमारा इम्पोर्टेंट नंबर है क्योंकि इसका मैक्सिमम हम अपने कंप्यूटर में यूज करते हैं। वैसे हम हेक्साडेसिमल नंबर भी यूज करते हैं, ये कहाँ करते हैं ये मैं आपको आगे कहीं पर ही बताऊंगा। और यहाँ अगर शॉर्ट में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारी जो हार्ड डिस्क होती है या कोई मेमोरी है किसी भी चीज की, तो उसके एड्रेस जहाँ पर कोई हम चीज रखते हैं उसका जो एड्रेस है, यानी कि इसमें हमने मान लीजिए डिजिट रखी 2, तो ये तो इसका डाटा हो गया 2 इस लोकेशन पे, लेकिन इस लोकेशन का एड्रेस क्या है वो हम हेक्साडेसिमल नंबर में लिखते हैं, मान लीजिए। ठीक है, AF2 जो भी है इस तरीके से X0 AF2 कुछ लिखा जाता है, वो आगे देखेंगे। तो ये उसका हेक्साडेसिमल में हमारा यूज भी हमने बता दिया कि इसको हम कहाँ यूज करते हैं। बाइनरी हमारा तो है ही कि बिना बाइनरी के हमारा कंप्यूटर लगभग किसी भी उस पर चल नहीं सकता। अब चलिए हमने यहाँ पर देखना है कि कोई बेस है हमारा, जो हमारा बाइनरी है उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हमने मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन मार्क है कि हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। हमारा वही प्रोसीजर रहेगा जो हमने अभी आपको डेसिमल टू डेसिमल कन्वर्शन का आपको दिखाया था। चलिए देखते हैं। तो हमने लिया एक 1, फिर दूसरा 1, फिर 0, फिर 1 और फिर हमारा 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1, ये हमारा हो गया इंटू 2 की पावर 0। अब आप कहेंगे 2 की पावर 0 क्यों? 2 की पावर 0 इसलिए क्योंकि हमारा जो बाइनरी है उसका बेस क्या है 2, तो हमें क्या करना है उसकी ही पावर हमें 0 से उसको स्पेसिफाई करना है कि उसका बेस क्या है, और हमें इसको डेसिमल में कन्वर्जन वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक। दूसरा इनटू 2 की पावर 1, ये हमारा 1 हो गया। ये एक ब्लॉक हमारा तैयार हो गया, प्लस कर लेंगे। ये 0 है, 0 इंटू 2 की पावर 2, ये ब्लॉक हमारा तैयार हो गया, तो हमने प्लस कर लिया। 1 इंटू 2 की पावर 3, 0 1 2 3, ऐसा हम इसकी पावर बढ़ाते चले जाएंगे। प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4, सिंपल सेम, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत छोटा सा हमारा एक वो है एक्सप्लेनेशन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 4 60, 2 की पावर 3 2 2 4
दूनी 8, ये हो गया सेकेंड प्लस, ये 0 है, उसे मल्टी जो भी पावर आएगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आना है। तो 2 की पावर 2, 2 टू द 4, 2 दूनी 4, ये आ गया हमारा 4 तो नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करके 0 से 0 प्लस 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 प्लस 2 की पावर 0 बताया था, की पावर 0 1 है तो 1 into 1 1, हमारा आंसर क्या आएगा देखते हैं। 2 1 3 और 8 11 और 6 17, 4 हाथ से लगी 1 और 1 2, 27, हमारा इसका आंसर हुआ 27। अब जो हमारा 27 आया मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, इक्वल टू 16 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 27। ये हमारा बेस क्या हुआ इसका, बेस हुआ 10, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट करा है बाइनरी से डेसिमल। ठीक, ये हमारा सिंपल बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन हो गया, जैसे कि हमने डेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन किया था। सिर्फ इसमें हमें एक ही चीज अपने दिमाग में रखनी है कि किसी भी दूसरे बेस का हमें डेसिमल में अगर कन्वर्जन करना है तो हमारा जो बेस है उसकी हमें पावर उसकी पोजीशन के हिसाब से रखनी है और उसको उस डिजिट से मल्टीप्लाई करना है और बाकी हमारा सब कुछ हमें वैसे ही जोड़ देना है। तो 8 और 6 14, 15 16 और 1 17 की 7, 80 लगी 1 और 1 2, 27 हमारा डेसिमल नंबर मिल गया हमें और हमने उसका बेस भी लिख दिया। एग्जाम में क्वेश्चन से थोड़ा हटके आ सकता है, हटके क्या आएगा वो आगे बताएंगे, अभी फिलहाल हमें कन्वर्जन ही देखना है। जब हमें ये पता चल जाएगा और जब हम इसको बार बार कन्वर्जन करेंगे तो क्या होगा कि हम देखते ही पहचान लेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है। अभी देखिए मैं इसको विदाउट ये मल्टीप्लीकेशन करके बिना उसके ही मैं कर सकता हूँ। जैसे मुझे 1 2 4 8 16 कैसे देखिए 1 2 4 8 16, तो मुझे हर डिजिट का एक स्पेसिफिक जो पावर है उसकी वहां की लोकेशन मुझे पता है कि 1 2 4 8 16, तो 16 और 8 24 और 1 25 और 26 27, तो ये 4 है तो ये यहाँ पर हमारी 0 है, तो हमारा आंसर है 27 अगर हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल हमारा ये थोड़ा लेंथी मेथड है लेकिन इसमें हमारी गलती होने की संभावना कम है। अभी चूंकि आप स्टार्टिंग में हैं तो आप इसको इस तरीके से ही करें, बाकी आप जब इसको करने लगेंगे तो आप ये वाला ही मेथड 1 2 4 8 16 32 64 128 ऐसे ये बढ़ता चले जाएगा। आप उसको सिर्फ देखना है कि जहाँ 0 है वहां पर कोई वैल्यू नहीं आएगी, क्यों 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब अपना नेक्स्ट ऑक्टल नंबर लेंगे हम, तो हम अपना ऑक्टल नंबर लेते हैं। यहाँ मैंने एक ऑक्टल नंबर लिखा हुआ है 275, उसका बेस है 8, यानी कि ये ऑक्टल नंबर है और हमें क्या है कि ये हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो वही तरीका हम लेंगे कि इसको 2 लेंगे, इसे मल्टीप्लाई करना है हमें इसका बेस का, प्लस 7 लेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करना है इसके बेस का, प्लस हमें लेना है 5 इसकी डिजिट, 5 मल्टीप्लाई बाई बेस। अब चूंकि हमारा जो बेस है वो यहाँ पे स्टार्टिंग हमारा 0 से है, 0 1 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 5 5 हो गया, 8 का पावर 1 तो 8 हो गया, 8 सत्ते 56, 8 की पावर 2 8 8 64, 64 दूनी 128,
128 हो गया। ठीक है, तो हमारा ये हो गया 8 से 14 और 5 19, 9 1 6 2 8 1 का 1, ये हमारा 189 हो गया, 20 हो गया उसका 10, तो ये हमारा हो गया। तो इसमें वही प्रोसीजर जो हमने अभी पिछले दोनों बार में किया था आपका इस वाले में इसमें और इसमें भी वही कर रहा है जो हमने इसकी इंडेक्स जो हमारी 0 से स्टार्ट हो रही है, तो बेस को हमने 0 पावर ले ली, फिर बेस रख के 1 पावर ले ली, फिर बेस रख के 2 पावर ले ली, बाकी जो हमारे नंबर हैं डिजिट हैं जहाँ पर उनको इनके साथ में हमने इनको मल्टीप्लाई किया और फिर सारी डिजिट को हमने आपस में जोड़ के इसका 189 हमारा बेस 10 आ गया, यानी कि हमारा डेसिमल नंबर 189 हुआ ऑक्टल नंबर 275 का। ठीक है, अब हम लिखते हैं अपना हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर इसको मिटा दे 2FE का बेस है ये 16, जो कि मैंने यहाँ से उठाया है, यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया है। चलिए इसको हमने सॉल्व करते हैं, वही आपका 2 इंटू क्या लगेगा, बेस 16 है तो 16 लगा देंगे, प्लस कर लेंगे नेक्स्ट डिजिट f मल्टीप्लाई बाई बेस प्लस नेक्स्ट डिजिट e ले लेते हैं मल्टीप्लाई बाई बेस, पावर लगाना चालू करते हैं 0 1 2, इनको तीनों को सॉल्व करते हैं, प्लस लगाएंगे हम, हमारा 1 हो गया, 1 इंटू ई का हमारा कितना होता है, ए हमारा 10 होता है, बी सी बी ई 11 12 13 14, तो हमारा ई हो गया 14, 16, तो हमारा पावर 0 हो गया 1 इंटू 14, तो हमारा हो गया 14, 14 16, ये हमारा हो गया 16, तो 16 इंटू हमारी ये है f 15 हो गया, तो 16 इंटू 15, तो हमारा हो गया 16 इंटू 15, 16 16 256, 256 मल्टीप्लाई बाई 2, इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी 3 डिजिट हो गए, इसको भी मिटा दिया, ये 3 डिजिट हो गए हमारी। अब हमारा ये 15 6 90 की 0 से लगती 9 15 एकदम 15 और 30 और 24 तो 40, ये इसका हो गया, और ये हो गया हमारा 512, इन दोनों को हमने तीनों को जोड़ लिया, तो ये हो गया 4 और 2 6, एकदम 6, 1 4 5 और 1 6, और ये हो गया हमारा 5 2 7, 766 बेस 10, 766 बेस 10, ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर। हाँ, तो ये हमारा हो गया हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्जन, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर 15 आएगा, ठीक है, तो ये हमारा हो गया 766 डेसिमल नंबर इसका 2FE हेक्साडेसिमल का। ठीक है, अब हमारा लास्ट रह गया अनदर बेस टू अनदर बेस, ये अलग ही है लेकिन ये मैं यहाँ इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि ये कोई भी अलग बेस होता है उसको हमें पहले डेसिमल में ही कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर उसके बाद में हम उसको दूसरे बेस में कन्वर्ट करेंगे, वो प्रोसीजर अलग है, लेकिन यहाँ पर हम इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। अनदर बेस टू हमें डेसिमल बेस में नंबर ये कन्वर्ट करना है, तो इसको हमें पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमें ये अदर बेस में करना है, डेसिमल में नहीं करना है। तो हमें पहला क्या काम है कि हमें ये वाला नंबर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस नंबर को हम इस वाले बेस के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा ये डेसिमल कन्वर्ट
देन तरीका वही है हमारा, 5 इंटू बेस की पावर 2 प्लस 4 इंटू बेस पावर 1 प्लस 5 गुणा बेस की पावर 0। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। 1 इंटू 5 प्लस 24 36 पंजे 180 प्लस 24 प्लस 5 हो गए 5 4 9 8 2 10 5 लगी 1 209 हो गया हमारा ये डेसिमल। तो ये हमारा अदर बेस से हमने इसको पहले कन्वर्ट कर लिया डेसिमल में। अब हम इस डेसिमल नंबर को इस बेस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये हम डेसिमल नंबर रखेंगे 209 और इसको इस बेस के हिसाब से इसको भाग देंगे। इसका भाग देने का तरीका क्या है और क्या इसका हम किस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसको हम कैसे करेंगे। थैंक यू।